भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम भीड़ में क्यों होता है? आपने कितनी भी मेहनत की हो, एक योग्य अगर नहीं जुड़ा तो वो सब परिश्रम बेकार चला जाएगा। जनमानस के अंदर भक्ति को जागृत करने के लिए कि सबके हृदय में भगवान आ जाएं, चाहे हम जप करें, माला जाप करें, खूब तीर्थों में भ्रमण करें, तीर्थ यात्रा करें, ध्यान करें, योग करें, इन सब के लिए आपको एकांत चाहिए। अगर आप अपने घर में बाल गोपाल की भी सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में भी क्या चाहिए? एकांत। कोई ना हो तभी आपका सेवा में मन लगेगा, भीड़ में आप सेवा नहीं कर सकते। किंतु भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम भीड़ में क्यों होता है? क्योंकि भक्ति भीड़ में ही की जाती है। किसमें की जाती है? संकीर्तन। क्यों नाम संकीर्तन? संग के साथ मिलकर कीर्तन करना। भक्ति को हमेशा, कथा को हमेशा, सेवा भक्ति को हमेशा, कथा को हमेशा, नाम संकीर्तन, कीर्तन को हमेशा सबके साथ किया जाता है। इसलिए भागवत कोई अकेले व्यक्ति को सुनने के लिए नहीं बनाई है। आरंभ के मंगलाचरण में ही है, जन्माद्यश्यतो अन्वयादितरतस् अर्थे स्वविज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसका अर्थ हम जानेंगे भी आगे। धीमहि शब्द जो है, धीमहि जब हम गायत्री के लिए लगाते हैं, हम सभी ध्यान करते हैं, सत्यम परम धीमहि। जब हम सब ध्यान करते हैं, इसका अर्थ किसी मैं ध्यान नहीं करता, हम सब ध्यान करते हैं। तो कथा अकेले के लिए नहीं, अपितु वेदव्यास जी ने जनमानस के अंदर भक्ति को जागृत करने के लिए कि सबके हृदय में भगवान आ जाएं, सरल माध्यम से इस कलयुग में भगवान की कृपा हो जाए, तो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही हो सकता है। भीड़ में भक्ति इसलिए की जाती है और कथा इत्यादि इसलिए सुनी जाती है। जैसे सुनील भैया पूरे खूब हलवाइयों से बनाकर 7वें 6वें दिन, हाँ 5वें दिन गिरिराज पूजा होती है, खूब 56 भोग बनवाए। हलवाइयों ने 2 बजे से खूब महाराज कढ़ाई चढ़ा दी हो एक दिन पहले, और बड़े आनंद के साथ सब तरह की चीजें बन रही हो, और ठाकुर जी के सामने 56 भोग 12 घंटे की मेहनत करके लगाओ, और तुलसी पत्र मत रखना, विश्वास होगा कि भगवान आरोगेंगे। चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, एक योग्य अगर नहीं जुड़ा तो वो सब परिश्रम बेकार चला जाएगा। लेकिन एक तुलसी पत्र डल जाने दो 56 भोग में, चाहे वह में मीठो है या उस पर नमक ज्यादा गिर गया है, लेकिन वो प्रसाद हो गया। तुलसी पत्र होते ही प्रभु ने स्वीकार कर लिया, और वो स्वीकार करते ही भक्त उसको टाल नहीं सकता, चाहे अब जैसा भी हो। हमारे यहाँ प्रसाद में ऐसा बटोरा बटोरी नहीं किया जाता है कि भैया हमको तो सेब पसंद है, सेब खाएंगे। ऐसा करना, जैसे ही कोई ऐसा कह दे कि मुझे ये चाहिए, प्रसाद समाप्त होते ही वो केवल मात्र भोग रह जाएगा। इसलिए प्रसाद का मतलब ही होता है जो आपके अधिकार में आ जाए, आपको कृपा के रूप में मिल जाए। साक्षात ब्रह्म आपके हाथ में आए हैं, अब उसमें छांटा छांटी मत करो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। अपराध ही नहीं होगा, प्रसाद का महत्व समाप्त हो जाएगा। आपको नहीं, आप प्रणाम कर लीजिए, आपका व्रत उपवास है, कोई बात नहीं, आप प्रणाम कर लें, किसी अन्य को दे दें, लेकिन प्रसाद का कभी इस प्रकार दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है खूब मेहनत करें, 56 भोग बनाए या तुलसी पत्र न डालें तो भगवान आरोगेंगे? नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करते।